अफगानिस्तान के बामियान में तथागत बुद्ध की जो विशाल प्रतिमाएं थी उनको तालिबान ने तोड़ दिया था। साल 2001 में उन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया था, डायनामाइट लगाकर उनको तोड़ दिया था। लेकिन अब वो बामियान की प्रतिमा अमेरिका में दिखाई देगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाई लाइन पर तथागत बुद्ध की वही प्रतिमा, उसी आकार की बनाई हुई प्रतिमा लगाई जाएगी। यानी आने वाले साल में आप देखेंगे कि जो हाई लाइन पर जो एक कबूतर का एक बड़ा सा जो स्टैचू था उसको रिप्लेस करके वहाँ पर बुद्धा स्टैचू को लगाया जाएगा। इस बुद्धा स्टैचू को ताइवान के लोगों ने बनाया है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जो अफगानिस्तान के गोला बारूद थे, जो टैंक थे, उनको गलाकर उससे इस बुद्धा के स्टैचू को तैयार किया गया है। इसकी जो लंबाई है वो करीब 8.5 मीटर बताई जा रही है और ये बामियान के बुद्धा की याद दिलाता है। अगले बसंत से पूरे 18 महीनों तक न्यूयॉर्क के हाई लाइन पर 27 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा खड़ी होंगी। ये कृति वियतनामी अमेरिकी कलाकार ट्यूएन एंड्रयू न्यूगेन की है, जिसका शीर्षक है द लाइट दैट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स। ये प्रतिमा शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप हमें उस सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है जिसे हिंसा ने हमसे छीन लिया था। मार्च 2001 में अफगानिस्तान की बामियान घाटी में स्थित 6ठी शताब्दी की ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमाओं को तालिबान ने विस्फोटकों से नष्ट कर दिया था। बामियान बुद्धास कभी सिल्क रोड के सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहचान थी। 120 और 175 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं विविधता और धार्मिक परंपराओं की प्रतीक थी। अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को नजरअंदाज कर हजारों साल के इतिहास को तालिबान ने मिटा दिया था, लेकिन अब ये इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। ताइवान के कलाकार ट्यूएन एंड्रयू न्यूगेन इस प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ही जुटाए गए पीतल के गोले और कबाड़ धातु को पिघलाकर न्यूगेन ने ये प्रतिमा तैयार की है। ये विशाल कृति वियतनाम में तैयार हो रही है। 4 बड़े सैंडस्टोन हिस्सों में हैं, जिन्हें स्टील कोर जोड़ेगा। जनवरी में ये समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचेगी और रातों रात 10वीं एवेन्यू से क्रेन द्वारा हिस्सों में स्थापित की जाएगी। ये अब तक की सबसे ऊंची हाईलाइन प्लिंथ कृति होगी। जो इस्लाम में बुत परस्ती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो कि किसी मूर्ति के उपासक होते हैं, बुत परस्ती शब्द होता है, वो दरअसल बुद्ध से ही आया है। क्योंकि एक ज़माने में दुनिया में सिर्फ बुद्धा की ही मूर्तियां बना करती थी, बाकी कोई मूर्तियां नहीं होती थी। उस समय जब इस्लाम ने प्रचार किया, इस्लाम आगे बढ़ा, तो बुद्ध की मूर्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया था और उसी से बुत परस्ती यानी बुद्ध के जो अपभ्रंश है, उसकी शब्द का उच्चारण है वो बिगड़ता हुआ बुद्ध तक आ गया और फिर बुत परस्ती एक शब्द पॉपुलर हुआ। तो इस्लाम में हमने देखा कि बहुत सारे मुल्कों में जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ आया या उस तरह की धार्मिक सरकारें आई, वहाँ पर मूर्तियों को विशेष रूप से तोड़ा गया। यानी वो बुत परस्ती के खिलाफ अपने आप को दिखाते हैं और उसमें सबसे बड़ा नुकसान बुद्धिस्ट विरासत का हुआ, क्योंकि दुनिया के तमाम इलाकों में जहाँ पर भी खुदाइयाँ हुई या जहाँ पर भी जो बड़े स्ट्रक्चर्स थे वहाँ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स होने के प्रमाण मिले, वहाँ तथागत बुद्ध के सबूत मिले। इसी कड़ी में बामियान के जो बुद्ध के स्टैचू थे, जो 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में बनाए गए थे, एक करीब 55 मीटर ऊंचा स्टैचू था और एक 30 मीटर से ज़्यादा ऊंचा स्टैचू था, जिसे जो तालिबान है उसने तोड़ दिया। ये एक ऐतिहासिक पुरातात्विक विरासत थी जिसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था और पूरी दुनिया के लिए ये एक जो बुद्धिस्ट जो लोग थे खासकर उनके लिए एक आस्था की एक जगह थी, क्योंकि वो तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं। और दुनिया के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो बाकी इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग सेंटर था, क्योंकि वहाँ पर आप देखें उस समय 5वीं 6ठी शताब्दी में कैसे पूरी चट्टान को काट कर एक स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू को कार्व किया गया था। वो क्या तकनीक थी, क्या कला थी, उससे जुड़ी हुई वो जानकारियाँ थी। लेकिन जैसे वहाँ तालिबान आया उस समय 2001 में, आई गेस मार्च 2001 में उसको गिरा दिया गया था। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी। फिर बाद में जो है दूसरी मूर्ति को भी बाद में गिरा दिया गया। अब वो जो मूर्तियाँ हैं वो नष्ट हो चुकी हैं और उस विरासत के निशान अब वहाँ से मिट चुके हैं। लेकिन जो न्यूयॉर्क है जहाँ पर ये नया बुद्धा स्टैचू लगाया जाएगा, ये उसकी याद दिलाएगा।
तथागत बुद्ध को मिटाने की लाखों कोशिशें हुई हैं। दुनिया के तमाम हिस्सों में उनको ज़मीन में दफन करने की कोशिशें हुई हैं। भारत की अगर बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और जो बौद्ध विरासत है उसके टकराव के अलावा कुछ भी नहीं है। इंडियाज़ हिस्ट्री इज़ नथिंग बट डिस्प्यूट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों को समझें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमेशा बौद्धों के साथ जो ब्राह्मणिस्ट तरीके के जो लोग थे उनका टकराव होता रहा, और जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध अनुयायी थे, उनका किस तरह से कत्लेआम हुआ, उनको कैसे बर्बाद किया गया, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक साक्ष्य अभी खुद को साबित करते हैं। काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन बुद्ध हैं कि मिटते नहीं, क्योंकि बुद्ध सत्य हैं और सत्य कभी छुप नहीं सकता, कभी मिट नहीं सकता। सदियों तक आप उसे ज़मीन में दफन कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो ज़मीन फाड़ कर बाहर आ जाएगा, कभी ना कभी वो अपनी सच्चाई के ज़रिए दुनिया को रोशनी करेगा। ऐसे ही देश में अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे जब वहाँ खुदाई होती है तो वहाँ बौद्ध विरासत के साक्ष्य मिलते हैं, उस प्राचीन महान सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं जहाँ के लोग तथागत बुद्ध को अपना आस्था रखते थे, तथागत बुद्ध में और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। तो ये खबर जो न्यूयॉर्क से आई, मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों को भी उसमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो बामियान के जो स्टैचूज़ थे जिन्हें 2001 उनको बस्ट किया गया, वो काफ़ी पीड़ादायक था। मतलब दुनिया में जो लोग थे, जो बुद्धिस्ट विरासत के लोग थे, उनको बहुत पीड़ा हुई थी उसमें। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में होगी और उस पुरानी वैचारिकता के साथ, उस ऐतिहासिकता के साथ वो दुनिया को दिखाएगा अपना जलवा। और ताइवान के लोगों ने उसे बनाया है। ताइवान एक बुद्धिस्ट कंट्री है जो तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं, तो उनका भी शुक्रिया कि ये बुद्ध सिर्फ एक मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और पूरी दुनिया के बुद्ध हैं। ये खबर काफ़ी इंस्पायरिंग है। तालिबान अभी चूँकि अफ़गानिस्तान में फिर से शासन कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, और कुछ खबरें बीच में आती हैं कि तालिबान अब अपनी छवि को सुधारने के लिए दोबारा बामियान बुद्धा को स्थापित करने या उससे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन क्या ये सच होगा? क्या अपनी ऐतिहासिक गलतियों से सीखते हुए तालिबान या जो इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और विरासत को, ऐतिहासिकता को नष्ट करने से बाज आएंगे? इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।